कैनफिन होम्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहेगा नतीजों का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें कल के दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के डिविडेंड के ऊपर नज़र डालें तो कंपनी ने 6 रुपये का पर शेयर के ऊपर डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये। इसका मतलब 300% का ये डिविडेंड निकल के सामने आ रहा है। चलिए देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू कैसा रहा, कंपनी के ओवरऑल नतीजे कैसे रहे। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की तरफ नज़र डालें तो कंपनी ने पिछले साल 92, एक मिनट हमें चेक करना होगा कि वैल्यूज़ करोड़ में है या लाख में है। हम जैसे देख सकते हैं सभी वैल्यूज़ लाख में है, जो हम आपको वैल्यूज़ बताएंगे सभी लाख में होने वाली है। तो हम देखते हैं कंपनी ने पिछले साल 92,000 लाख के ऊपर 99,000 लाख रुपए का कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। आप यहाँ पे देखेंगे 92 से 99 लगभग 5% की उछाल देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर 5 से 6% की उछाल है। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें 614,000 लाख रुपए के मुकाबले कंपनी ने 99,664 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया। आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 2% की उछाल हमें क्वार्टरली बेसिस पर व 6 से 7% की उछाल ईयरली बेसिस पर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ तो हम यहाँ पे देखेंगे 20,902 लाख रुपए के मुकाबले कंपनी ने इस साल 23,391 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया है। तो अगर हम बात करें क्वार्टरली बेसिस पर तो 21,000 लाख रुपए के मुकाबले 23,000 लाख, यानी कि थोड़ी सी बढ़त है यहाँ पे भी लगभग 5% की। वो क्वार्टरली बेसिस पर लगभग हमें बढ़त देखने को मिल रही है 10 से 15% की। ये थे हमारे नेट प्रॉफिट तक के नतीजे। अब बात करते हैं मेन, जो कि अर्निंग पर शेयर हम कह सकते हैं, जो कि हमें इस पूरे नतीजे का निचोड़ हमें बता सकता है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो पिछले साल 15.70 पैसे कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल बढ़त के साथ 2 रुपये 57 पैसे, यानी कि लगभग 2 रुपये के आसपास की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। वो क्वार्टरली बेसिस पर भी 15.93 से 17 रुपये 57 पैसे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। हमने देखा ओवरऑल नतीजे कंपनी के अच्छे यहाँ पे निकल के सामने आए हैं। हाँ, उम्मीदों से थोड़े कम है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में तेज़ी देखने के कारण, निफ्टी बैंक में ऑल्सो तेज़ी देखने के कारण हमें इस शेयर में भी तगड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 5 से 7% या यूँ कहें अगर गिरावट वाली मार्केट रही तो 2 से 3% के भी अपसाइड देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में रोज़ की तरह इस हफ्ते की तरह तेज़ी रही तो 5 से 7% के भी अपसाइड देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में अगर गलती से आपको गिरावट के साथ ये शेयर मिल जाता है 1-2% नीचे कितना भी मिले, 9:25 पे एंट्री बनेगी, क्योंकि उससे पहले अच्छा खासा नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। उस 10 मिनट के अंदर मार्केट खुलने के बाद बहुत कुछ होता है, उसमें कभी आपने एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपकी एंट्री ही गलत हो जाती है। सपोज़ करो, आपको एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको मैं से समझाता हूँ। सपोज़ करो आपने एंट्री ली 9:15 पे मार्केट खुली, 9:16 पे आपने देखा कि नहीं यार, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हुए शेयर में आपने एंट्री ले ली, तब शेयर गिरा था 2%। आपने एंट्री ले ली है 9:16 पे, जहाँ पे वो नेगेटिव में 2% कैनफिन होम का शेयर ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे 9:16 से 18 मिनट होंगे तो वो नेगेटिव 4%, यानी कि आप इंट्राडे में 2% की गिरावट झेल रहे हो। वहीं पर कुछ देर तक शेयर फ्लैट रहेगा, मतलब कि 4% की गिरावट दिखेगा, धीरे धीरे करके 5 भी हो जाएगा। टाइम हो जाएगा 9:25, जहाँ पे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे टाइम एकदम परफेक्ट होता है बाय करने के लिए। वहाँ से रिकवरी आने लगेगी धीरे धीरे करके, आपका लॉस थोड़ा कम होगा, 1% का लॉस दिखेगा, पहले 2% का दिखेगा, फिर 1% का आपका बचेगा। उसके बाद आपका फ्लैट, यानी कि शेयर 2% की गिरावट दिखाता होगा और वहाँ पे आपका एकदम फ्लैट। लेकिन इतना कुछ होने के बाद आपका जेब में कुछ भी नहीं आएगा, 3% नीचे से ऊपर उठ जाएगा, जहाँ पे वो नेगेटिव 5% था वहाँ पे 2% आ जाएगा वापस, लेकिन आपकी जेब में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी ट्रेड लेना आपने 9:25 से लेना, क्योंकि उसके बाद ही मार्केट एकदम स्टेबल हो जाती है, वहाँ से रिकवरी आने लगती है अच्छी खासी। तो 2% की अपसाइड्स के साथ लगभग आपने स्टॉप लॉस तो 2% का लगाना है इसके ऊपर। जब जितने भी आप खरीदो, सपोज करो 2-3% ऊपर रहा तो 5% के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं उसमें। तो 2% का स्टॉप लॉस जहाँ से भी आप उसमें एंट्री लोगे, और इंट्राडे में आपके 5% के अपसाइड्स के टारगेट, सपोज करो 5% नीचे आपको ये शेयर गलती से खुला हुआ मिल जाए तो आप एंट्री कर सकते हैं।
पॉजिटिव के 5% तक के टारगेट ले सकते हैं, तो तगड़ी उसमें आपको खरीदारी देखने को भी मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।